Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here today. We are gonna discuss about verb and all its types. Actually, मैं अपना एक छोटा सा इंटरव्यू डेमो जो है वो प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च की तो मुझे कहीं पे भी कुछ सारी ही वर्ब्स की टाइप्स नहीं मिली। मेरा दिल था कि मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाती जिसमें मुझे ना सारी चीज़ों की एक दफ़ा रिवीजन हो जाती, लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर मैंने खुद से इनको इकट्ठा किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ और मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि आगे किसी को प्रॉब्लम पेश आए तो वो इसको देख लें और शायद उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है। सो आज हम सिंपल वर्ब से लेके उसकी सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि भाई वर्ब क्या है और इसकी टाइप्स में क्या है। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन points of discussion. So we are gonna discuss about simple verb, action verb, stative verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb, helping verb, modal verb, difference between modal verbs and helping verbs, regular verbs, irregular verbs, phrasal verbs, types of phrasal verbs, infinitives and causative verbs. Oh my god, we have a lot of verbs types. So what is verb? A verb is a word that we use to refer to action and state of being. So what is verb? A verb is a word that we use to refer to action, what things do, and state of being, how things are. ठीक है, यानी a verb is a word that tells something about a person or thing. A verb can tell us what a person or thing does. What is done to a person or thing and what a person or thing is. ठीक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं, अगर किसी से पूछा जाए ना वर्ब की डेफिनेशन तो वो कहेंगे एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वर्ब की एक्शन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। एक्शन वर्ड्स की मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। वर्ब में बस ये होता है कि एक पर्सन और एक थिंग का एक्शन, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। ठीक है। द वर्ड डिस्क्राइब रन एंड रोटेट आर वर्ब्स। मैंने रन और रोटेट दो एग्जाम्पल ली हैं यहाँ पे वर्ब की। अहमद रन्स, अर्थ रोटेट। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, टेल अस व्हाट दे डन। ठीक है। आगे देखें एक्शन वर्ड्स हैं। जो एक्शन वर्ड्स में आ जाता है हमारे पास कि एक्शन वर्ड्स आर देयर नेम सेज आर यूज टू रिफर टू एक्शंस। ठीक है। दीज कैन रिफर टू फिजिकल एक्शन डेट आर परफॉर्म विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इंसान जो हैं वो और जो चीज़ें हैं वो एक्शन करेंगी, सच एज जंप, हिट और सिंग। अगर आप देखें तो जलाल जंप्ड, आलिया हिट, डॉल इज सिंगिंग या डॉल सिंग्स। ठीक है। और मेंटल एक्शन डैट वी यूज़ और ब्रेन, हम अपना ब्रेन जो है ना वो यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, जैसे थिंक, कंसीडर और मेमोराइज। ठीक है। आपको पता चल गया कि वर्ब्स क्या होंगे। वर्ब्स हमें सिर्फ ये बताएंगे कि जो है उस आदमी या उस चीज़ ने क्या किया, लेकिन एक्शन वर्ड्स हमें क्या बताएंगे। एक्शन वर्ड्स हमें ये बताएंगे कि हमारा जो हम मेंटल अपना दिमाग और अपने फिज़िकल बॉडीज़ को यूज़ करके जो उससे एक्शन परफॉर्म करेंगे उनको हम लोग एक्शन वर्ड्स बोलेंगे। आगे ये हमारे पास जो है ना एक्शन वर्ब्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लें। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज स्टैटिक वर्ब। अ वर्ब इज कंसीडर्ड टू बी अ स्टैटिक वर्ब इफ़ इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ स्टेट और कंडीशन रादर देन एन एक्शन। वो हमारी जो ना कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, हमारे एक्शंस को एक्सप्रेस नहीं करता। We use stative verbs to describe things like quality, state of existence, opinions, beliefs and emotions. For example, love, want, own, have, resemble. ठीक है। आगे हमारे पास ना इसमें हमारी फीलिंग्स आ जाएंगी, थॉट्स, ओपिनियंस आ जाएंगे, सेंसेस आएंगी, पोजेशन आएंगी, मयर, कॉस्ट, अदर्स। ठीक है। लाइक फीलिंग्स में हमारी आएंगी लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रेफर। थॉट्स और ओपिनियन में आएंगी नाउ, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, गैस। सेंसेस में फील, हेयर, सी, स्मेल, साउंड। पोजेशन में बिलोंग, ऑन, हैव, यानी आई हैव दिस कार। तो यहाँ पे हैव जो है वो स्टैटिक वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। कॉस्ट, मयर, वेट, ऑन, सीन। ठीक है। तो ये वाले क्या हैं, स्टैटिक वर्ब्स हैं जो कि हमारी बिलोंगिंग्स को, हमारी पोजेशन को, हमारी फीलिंग्स को और हमारी ओपिनियंस को और कंडीशंस को जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इनमें हमारे एक्शंस नहीं होंगे।
ठीक है। इनको अगर आपने मज़ीद देखना हो तो आप इसको गूगल करके इसको सेंटेंसेस में आप इसकी जो है एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है। दो तीन मैं बता देती हूँ कि आलिया लव्स हर यंगर सिस्टर। लव्स क्या होगा? स्टेटिव वर्ब होगा। माय कार नीड्स एन ऑयल चेंज, तो नीड्स क्या होगा? स्टेटिव वर्ब होगा। दी मेंशन हैज़ 5 बाथरूम, तो मेंशन हैज़ क्या होगा? ये स्टेटिव वर्ब होगा। ठीक है, आपको समझ आ गई? चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे है जी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आ जाता है हमारे पास? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे फ्लाई कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, पूरा पूरा सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें एक सेंटेंस जो है वो पूरी सेंस देता है, जैसे कि माई डॉग एट कैरेट्स ऑफ द फ्लोर, माई फादर रोट मी अ लेटर फॉर माई बर्थडे। तो आप इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट माई फादर रोट, वर्ब लेटर फॉर माई बर्थडे, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको पूरा इसमें ऑब्जेक्ट भी ऐड करेंगे। ये हमने उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे हैव अ prepositional phrase, they don't answer what or whom, they don't complete the sense of the sentence। ठीक है, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो है ना, ये इनमें prepositional phrase होती है। यानी अगर आपने देखा है कि मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, he goes to school, तो टू स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये prepositional phrase होगा। he goes to school, टू जो है वो preposition है, तो टू स्कूल, जब टू के साथ स्कूल आएगा तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही गोज़ फॉर वॉक, तो फॉर वॉक भी क्या होगा? फॉर भी आपको पता है कि ये एक प्रेपोजिशन है, तो फॉर वॉक भी क्या होगा? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है, तो ये इसमें हु और होम, वट और होम के आंसर्स नहीं होते। WH यानी क्वेश्चन के आंसर नहीं देता ये ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हमें आंसर देता है। ठीक है, देखिए बर्ड्स फ्लाई, बर्ड फ्लाई है यहाँ पे, तो परिंदा उड़ता है। कहाँ पे? ये हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक है, वेयर द बर्ड्स फ्लाई, कहाँ पे परिंदा उड़ा? द बर्ड्स फ्लाई ऑन द स्काई, तो ऑन द स्काई प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, वो जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमें ऑब्जेक्ट नहीं देता, ये हमें फिक्रे की कंप्लीट सेंस भी नहीं देता। ये कंप्लीट जुमला होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ, और ये वाटर होम के आंसर्स भी नहीं देता, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हमें कंप्लीट सेंस देता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, और चलें जी आगे मूव करते हैं। आगे है नेक्स्ट इज़ लिंकिंग वर्ब। लिंक से हमें समझ आ गया कि कनेक्शन होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक और एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी बिटवीन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट रिफर्स टू द सब्जेक्ट एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो सब्जेक्ट को रिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस द ब्लैंकेट इज़ ग्रीन यूजेस द लिंकिंग वर्ब टू लिंकिंग वर्ब इज़, ठीक है, टू द सब्जेक्ट द ब्लैंकेट विद द एडजेक्टिव ग्रीन द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। आपने ये याद रखना है, द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ पोजेसिव। ठीक है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना वो कोई भी हो सकता है, यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, टू बी, टू बिकम एंड टू सीम आर लिंकिंग वर्ब। टू बी, अब देखें कि मैं सेंटेंस बनाती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो आई क्या हो गया मेरे पास? आई वॉन्ट मेरे पास हो गया कि सब्जेक्ट है। टू बी यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। अ डॉक्टर नाउन हो गया मेरे पास। तो नाउन और सब्जेक्ट को किसने, नाउन यानी कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को किसने मिलाया? टू बी ने। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टू बिकम, देखें, ही वॉन्ट टू बिकम आ डॉक्टर, ही वॉन्ट टू बिकम आ टीचर, तो यहाँ पे भी नाउन हो गया। सी सो द नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ये तीनों एक ही टाइप के होते हैं तकरीबन। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पफुल वर्ब्स दैट वर्क विद अदर वर्ब्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस कैसे? आपने ये देखे होंगे, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है सेंटेंस के टेंसेस में यूज़ होते हैं, और जब हम इज़, आर, एम लगाते हैं तो हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर हम वाज वर लगाते हैं तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर हम हैज़ हैव लगाते हैं तो हमारा परफेक्ट टेंसेस होते हैं। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ये हमारे टेंसेस को चेंज करते रहते हैं, यानी हमारे सेंटेंसेस को। आगे मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो टाइप्स ऑफ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी देख लेते हैं आगे। इनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। प्राइमरी में आ जाते हैं कि बी, डू एंड हैव। और जैसे प्रेजेंट टेंस में हम बी का इज़, आर, एम, डू, डज, हैव। पास्ट में वाज, वर, डिड एंड हैड। पास्ट पार्टिसिपल बीइंग, डन एंड हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, possibility, willingness, wish, suggestion and obligation, can, could, may, might, must, shall, will, ought to। ठीक है, ये आप आगे जो है ना इनको सेंटेंसेस में इसकी एग्जांपल्स आप जानते ही होंगे। अगर आपने टेंसेस पढ़े हुए, आपको टेंसेस आते हैं तो ठीक है, फिर आप आगे इनको देख सकती हैं। इनको सेंटेंसेस में गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है, कि ये टेंसेस में कैसे यूज़ होते हैं। बल्कि आपको पता ही होगा हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन, मॉडल वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब्स। So the next is modal verbs versus auxiliary verbs हैं। modal verbs are auxiliary verbs that express modality। अब इनमें एक modality और एक inflection, ये दो जो है ना वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। modality क्या होती है कि speakers attitude toward the words। अब आगे भी उसमें लिखा हुआ है कि modal verbs indicate पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें कैन, कुड, मस्ट, ऑप्ट, शैल, शुड वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि जो हैं अब इसमें एबिलिटी और ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। अपने एटीट्यूड के लिहाज से स्पीकर इसको सेंटेंस को चेंज कर लेता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है कि वो हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, वॉइस एंड अदर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स। आपने पीछे पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है कि वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लेकिन ये आगे उसके बाद आ जाती है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होती है? इन्फ्लेक्शन जो है ग्रामर एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी सच एज टेंस, केस, वॉइस, एस्पेक्ट्स, पर्सन, नंबर, जेंडर, मोड एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि इसमें जो है ना इन्फ्लेक्शन नहीं होती। वर्ब्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेक्शन, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में इन्फ्लेक्शन होती है, मॉडल वर्ब्स में इन्फ्लेक्शन नहीं होती, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स जो हैं ये तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है कि वर्ब कंसिडर्ड अ रेगुलर वर्ब इन इफ़ इट्स पास्ट टेंस फ्रॉम एंड फॉर्म एंड past participle ends in ed of the verb and t variant verb. For example, the verb look is a regular verb because both its past tense and form and past participle is looked. Sometimes regular verbs may slightly change spelled. For example, the past tense and past participle of cry is cried. Be jump become jumped, sleep become sleep, try to become tried, sleep become slept, land become land, ठीक है। यानी कि डी, ई डी और टी पर ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब्स होंगे वो सारे रेगुलर वर्ब्स होंगे। उसके द कंट्रेरी हैंड इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो क्या करते हैं? रेगुलर वर्ब इज़ डिफाइंड एज अ वर्ब दैट does not follow the usual rule of grammar. For example, eat is an irregular verb because its past tense is ate and its past participle is eaten, not eaten. अब यहाँ पे मैंने छोटी सी एक पेस्ट की है, इसमें आपको समझ आ जाएगी कि गो चेंज किस में होता है? वेंट में, और वेंट चेंज होता है गोन में, ठीक है। इज़, आर, वाज, वर में, बीन में, स्विम, स्वैम, स्वम। तो ये क्या है? इरेगुलर वर्ब्स हैं जो ई डी, डी और टी पर ख़त्म नहीं होते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी अपने फ्रेजल वर्ब्स पर। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? इट इज़ जनरली यूज विद अ वर्ब, एन एडवर्ब और अ preposition. एन एडवर्ब और preposition added to the main verb change the meaning of the actual verb, ठीक है, गिविंग इट्स अ डिफरेंट मीनिंग। सिंस इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इट बिकम्स एन idiomatic verb. फॉर एग्जाम्पल, इन द preposition अप, अप जो है ना वो preposition है, आपने याद रखना है, इज़ एडेड टू द वर्ब। अब ये एक वर्ब के साथ मिलेगा। वर्ब है गिव, तो गिव के साथ जब preposition अप मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वी गेट द idiomatic verb गिव अप एंड इट गेन्स अ न्यू मीनिंग रिगार्डलेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स डैट मेक इट अप, ठीक है। अब ये एक preposition के साथ मिल गया। उसके बाद एडवर्ब के साथ, ये एक वर्ब के साथ मिलाते हैं हम एडवर्ब के साथ, यानी कि कम अप, यानी कम एक वर्ब है, अप क्या है? एक preposition है, तो कम अप विद समथिंग, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब के साथ, यानी कि फ्रेजल वर्ब प्लस एडवर्ब। तो
आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं। आगे हम देख सकते हैं जी, ये सारी एग्जांपल्स हैं, इनको एक नज़र देख लें। उसके बाद चलते हैं जी टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स में क्या रहता है? स्पेरेबल फ्रेजल वर्ब्स एंड इनस्पेरेबल फ्रेजल वर्ब्स। इनको मैं अपने वर्ड्स में जल्दी जल्दी देख लेती हूँ। जो टाइप स्पेरेबल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, वो हम लोग स्पेयर कर सकते हैं वर्ब्स को। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि आई नीड टू पुट माई जैकेट ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या है? पुट और ऑन, पुट ऑन दो हमारे पास थे। फ्रेजल वर्ब पुट ऑन है, पुट वर्ब और ऑन हमारे पास जो है ना प्रेपोजिशन है पुट ऑन। तो इसमें हमारे तो दरमियान में क्या आ गया? जैकेट। आई नीड टू पुट माई जैकेट ऑन। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आई नीड टू पुट ऑन माई जैकेट, लेकिन हमने पुट और ऑन के दरमियान अगर कोई एक इन दोनों के दरमियान कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय अनदर वर्ड दैट गोज़ इन बिटवीन अ वर्ब एंड द पार्टिकल, ठीक है। वर्ब और पार्टिकल के दरमियान अगर कोई एक और वर्ड आ जाता है, जैसे जैकेट आ गया, तो वो क्या होंगे? स्पेरेबल वर्ब्स होंगे। उसके बाद इरस्पेरेबल वर्ब्स हैं, उनमें क्या होता है जी? हाँ जी, इरस्पेरेबल फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब्स टाइप्स दैट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे जैसे हमने कि ये वाली एग्जांपल यूज़ की थी ना कि ही पुट जैकेट ऑन, तो वो पुट ऑन को जैसे हमने उसका मिडल में से जैकेट लगा दिया और पुट और ऑन को सेपरेट कर दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्ब फ्रेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देयरफॉर मस्ट बी यूज साइड बाय साइड एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड स्पेरेबल वर्ब्स। तो यहाँ पे आगे उसने केम अक्रॉस की हमें एग्जांपल दी है, इसको हम लोग एग्जांपल में यूज़ कर लेते हैं कि आई केम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर ब्रिजेस, शी केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज़ इन अ ड्रॉर। यहाँ पे हम केम अक्रॉस को इकट्ठा ही यूज़ करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेरेबल में हम सेपरेट कर सकते हैं, इनस्पेरेबल में हम सेपरेट नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं जी। इन्फिनेटिव वर्ब्स, इन्फिनेटिव क्या है जी? इन्फिनेटिव वर्ब्स होते हैं टू प्लस बेस वर्ब। टू प्लस यानी कि टू के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। एन इन्फिनेटिव वर्ब इज़ अ वर्ड टू प्लस अ नाउन कंजुगेटेड वर्ब यानी बेस वर्ब। देयर आर यूज्ड often in speech and writing. Example of infinitive verb and to be, to do and to see, to eat and to wear. For example, to play guitar in a rock band is my goal. If you are looking for the best restaurant in town, Louis is the person to ask. The writing in the letter was too small to see. ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? टू प्लस सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जी नेक्स्ट देखते हैं इसकी टाइप्स में रहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, स्पिलिट एंड ज़ीरो इन्फिनेटिव्स, ठीक है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की तरफ। फुल इन्फिनेटिव में हम टू का यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ अ फुल इन्फिनेटिव वर्ब द टू इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव की, तो द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे आ जाता है ज़ीरो इन्फिनेटिव भी वही है, बेयर इन्फिनेटिव और ज़ीरो इन्फिनेटिव एक ही चीज़ है। उसके बाद स्पिलिट इन्फिनेटिव देख लेते हैं एक दफ़ा। स्पिलिट इन्फिनेटिव इज़ व्हेन द टू एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय एन एडवर्ब, यानी कि टू और जो वर्ब के दरमियान एक एडवर्ब आ जाता है ना, उसको हम स्पिलिट इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे हमारे वो स्पेरेबल फ्रेजेस में हुआ था, तो ऐसे ही हमारे स्पिलिट इन्फिनेटिव में भी है कि टू रिपेल में हम देखते हैं कि अहमद होप्स टू क्विकली रिपेल डाउन हर टावर। तो आगे उसका जो अब टू रिपेल के दरमियान हमारा आ गया क्विकली हमारा एडवर्ब आ गया। अगर तो होगा कि अहमद होप्स टू रिपेल क्विकली डाउन हर टावर, ठीक है, करेक्ट एग्जाम्पल सेंटेंस तो ये है। लेकिन अगर दरमियान में आ जाएगा कि अहमद होप्स टू क्विकली रिपेल डाउन हर टावर, तो दरमियान में टू रिपेल के क्विकली आ गया, तो यहाँ पे स्पिरिट इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, एक आखिरी हमारा रह गया पॉजिटिव वर्ब। हाँ जी, नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब्स की मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ कि व्हेन द सब्जेक्ट फोर्सेस एन अदर सब्जेक्ट टू परफॉर्म, यानी कि जब एक सब्जेक्ट जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट को फोर्स करता है कुछ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब यूज टू इंडिकेट दैट सम पर्सन और थिंग मेक्स और हेल्प्स टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ या कोई जो पर्सन है ना वो दूसरे को हेल्प करता है कुछ करने के लिए, यानी कि
when the subject forces another subject to perform. Example are causative verbs are make, cause, allow, help, enable, keep, hold, let, force and require, which can also be referred to as casual verbs or simply causative. यानी कि इसमें एग्जाम्पल मैं अब देती हूँ. I get Ali to write the letter. I is a subject, get is a causative verb, Ali is also subject. To write infinitive आ गया, the letter object. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ने इसी तरह हम लोग अगर यूज़ करते हैं मेक को, तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे. सनी वेदर मेक्स मी फील हैप्पी. सनी वेदर इज़ अ सब्जेक्ट, मेक्स पॉजिटिव वर्ब, मी इज़ अ सब्जेक्ट. ठीक है. फील हैप्पी आगे आ गया आपका ऑब्जेक्ट. चलें जी. अच्छा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ना, जैसे आई गेट अली टू राइट द लेटर, इसमें अगर आई जो है वो पहला सब्जेक्ट अगर मिसिंग हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे. व्हेन सब्जेक्ट इज़ मिसिंग तो हम इसको लिखेंगे आई गेट द लेटर रिटन. जैसे आई गेट द डोर ओपन. ठीक है. जैसे हम इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद पॉजिटिव वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. सही. चलें जी. थैंक यू सो मच. बहुत कोशिश की है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ और सारी चीज़ों को, सारे वर्ब्स को, हर चीज़ को. तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. शुक्रिया इसको सुनने के लिए. प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज़.